दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, ये जो आड़ी में युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल ने जो युद्ध थोपा है ईरान के ऊपर, ये अब बहुत ही गंभीर स्थिति में आ गया है। बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। मतलब ट्रम्प साहब ने कल जो खरगास इनका जो एक द्वीप है जिसमें ईरान का पेट्रोल ये क्रूड ऑयल निर्यात करने के लिए वहां से कंट्रोल होता है, तो उस द्वीप पर कल ट्रम्प साहब ने हमला कर दिया। उस हमला करने से क्या हुआ कि ट्रम्प ने भी मतलब ईरान ने भी उसको रिटेलिएट करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए दुबई पर हमला किया है, दुबई के बैंकों पर हमला किया है, दुबई के होटलों पर हमला किया है। और उससे ज्यादा अबू धाबी में जो एयरबेस है इनका, उस पर हमला किया है। और बहरीन में जो नौ सेना का बेस है, नेवी का बेस है, तो सबसे बड़ा बेस है, पांच वहाँ बेड़ा वहां पर था, उसको तो पहले ही इन्होंने डुबो दिया था शायद। लेकिन उस पे भी बहुत ज्यादा हमला किया है। और ये तीनों जगह जो हमले हुए हैं, खास तौर से अबू धाबी और बहरीन में, वहां पर बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स जो है मारे गए हैं या हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। तो दोस्तों, ये इस स्थिति में, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज जो रास्ता था जलडम्र मध्य, उसको बंद कर दिया है। और जल लाल सागर में एक दूसरा हॉर्मुज जलडम्र मध्य के जैसा ही छोटा, उसका मिनी साइज का जलडम्र मध्य था, जिससे 15% लगभग विश्व का व्यापार होता है। उस मार्केट रास्ते से जहाज निकलते हैं तो उस रास्ते पर भी हुतीज ने धमकी देना शुरू कर दिया। हालांकि अभी बंद तो नहीं किया है उन्होंने, लेकिन धमकी देना शुरू कर दिया है। और वो लगातार पहले भी वहां से निकलने वाले जहाजों पर हमला करते रहे हैं, और उनसे या तो रोक कर ये उनसे चौथ वसूली करते हैं या उनको डैमेज करते हैं। तो इस तरह से मतलब अब दोनों रास्ते, मतलब जलडमरू मध्य जो हॉर्मूज जो ईरान ने बंद कर रखा है, और इधर हुतीज ने स्वेज नहर वाला जो रास्ता भी बंद कर दिया है। तो दोनों रास्ते बंद होने से विश्व का व्यापार जो है की गति बहुत कम हो गई है। एक तरह से विश्व का व्यापार थम गया है, क्योंकि ये दो ही रास्ते थे जो एशिया को यूरोप से जोड़ते हैं, और इससे सारा व्यापार चलता था। अब सवाल ये नहीं है दोस्तों, अगर ये दोनों रास्ते सुरक्षित असुरक्षित हो जाते हैं, तो समझ लीजिए दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें अटक सकती है। आज सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है दोस्तों, सवाल है दुनिया के व्यापार, तेल और आम आदमी की जेब का। लाल सागर क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले समझिए लाल सागर का महत्व। यदि ये समुद्री रास्ता है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है, इसी रास्ते में आती है सुएज नहर। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 15% इसी रास्ते से गुजरता है। चीन से यूरोप जाने वाले जहाज, भारत से यूरोप जाने वाला माल, सब इसी रास्ते से जाता है। लेकिन जब यहाँ खतरा बढ़ गया है, यमन के हूती विद्रोहियों ने कई जहाजों को निशाना बनाया है। कई कंपनियों ने अपने जहाज इस रास्ते से भेजना बंद कर दिया है। जहाज अब कहाँ जा रहे हैं? जब जहाज लाल सागर से नहीं जाते हैं, तो उन्हें पूरी अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता है, यानी केप ऑफ गुड ऑफ से होकर। इससे क्या होता है, जहाज को 10 से 15 दिन का ज्यादा समय लगता है, ईंधन भी ज्यादा लगता है, तो सबका खर्च बढ़ जाता है, माल महंगा हो जाता है। ये सारा बोझ जो है आम आदमी पर आता है, तो महंगाई बढ़ जाती है मार्केट। इसी तरह से अब हॉर्मूज की बात करें, तो हॉर्मूज जलडब्र मध्य दूसरा बड़ा संकट है। और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, 20% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से जाता है, क्रूड ऑयल। आड़ी के देश सऊदी अरब, कुवैत, इराक, यूएई, इनका तेल इसी, कतर, सबका तेल इसी रास्ते से जाता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है,
रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। भारत पर इसका क्या असर होगा? अब सवाल है, भारत पर इसका क्या असर होगा? भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इस समय भी गैस के लिए लाइनें लग रही है। बुकिंग के बुकिंग नहीं हो रही है गैस, क्योंकि बुकिंग गैस कंपनियों के सर्वर डाउन हैं और ब्लैक मार्केट शुरू हो गया है। एक एक सिलेंडर पे उस जितनी कॉस्ट है उससे भी डबल पैसा मांग रहे हैं। तो ये अभी स्थिति है। 10,000 ऑटो तो केवल जयपुर में, राजस्थान में बंद हो गए, गैस नहीं मिलने की वजह से। परिवहन महंगा होगा, इसका मतलब है खाद्य पदार्थ से लेकर हर चीज महंगी हो जाएगी। पान यानी एक समुद्री रास्ते का संकट आम आदमी की रसोई तक पहुंच जाता है। असली सवाल तो ये है दोस्तों, दुनिया बार बार ऐसे संकटों में क्यों फंसती है? क्यों कुछ समुद्री रास्ते इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उनके बंद होने से पूरी दुनिया हिल जाती है? और ये रास्ते क्यों बंद होते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो जो भी समस्याएं आ रही है उनको बातचीत से क्यों नहीं सुलझाया जाता? क्यों हर बार टैंक और मिसाइल निकालनी पड़ती है? और ये बात सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को। क्या वैश्विक व्यापार की व्यवस्था इतनी कमजोर है, या दुनिया की राजनीति ही ऐसी बना दी गई है जहां युद्ध और तनाव से कुछ ताकतों को फायदा होता है? इतिहास में अमेरिका की तो पूरी इकोनॉमी वार इकोनॉमी है। इतिहास बताता है कि जब भी व्यापारिक रास्ते असुरक्षित होते हैं तो युद्ध बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है और अंत में आम जनता ही सबसे ज्यादा पीड़ित होती है। आज भी वही खतरा हमारे सामने खड़ा है। इस समय दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है संवाद की, कूटनीति की और शांति की। क्योंकि अगर समुद्री रास्ते युद्ध का मैदान बन गए तो नुकसान सिर्फ किसी एक देश का नहीं होगा, नुकसान पूरी मानवता का होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है, या ये तनाव जल्द खत्म हो जाएगा? अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें दुनिया की राजनीति का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।